बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर, बिजली ₹4.69 फी यूनिट मजीद महंगी होने का खदशा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त दे दी। इजाफे से सार्फिन पर 65 अरब से जाहिद का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली के बिलों में सेल्स टैक्स दुरुस्तगी का भार सार्फिन के कंधों पर। सेस्को की जानिब से सार्फिन के लिए टैक्स निकलवाने का आज आखिरी रोज। रिलीफ के ख्वाहिशमंद सार्फिन को आज खुद रिटेलर सेल टैक्स निकलवाना होगा। अदम अदायगी पर जुर्माने भरना होंगे। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बड़ा झटका, जुलाई के बिजली बिलों की एडजस्टमेंट नहीं होगी। बिजली पर रिलीफ अगस्त से मिलेगा। बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से रियायत न मिलने पर तहफ्फुज़ात। जितना बिजली का बिल उतना ही टैक्स लगा दिया गया। बिलों में जालिमाना इजाफा कबूल नहीं। एसएमई सेक्टर से जुड़े सनतकारों का बिल जमा कराने से इनकार। बिल ने छोटे ताजिर की कमर तोड़ दी। हुकूमत से इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। इंडस्ट्री की ये सूरत हाल है कि हम लोग तो पहले ही जो है वो वेंटिलेटर पे चल रहे हैं, ऊपर से इन्होंने बिजली का बिल 52 रुपए यूनिट इंतहा है। और अगली दफ़ा की शुनीद ये है कि वो अगली दफ़ा इससे भी ज़्यादा जो ना यूनिट रेट आएंगे। चनियोट में बिजली बिलों के खिलाफ किसानों का एक बार फिर इकट्ठ। कानूनी जंग लड़ने को तैयार। लाहौर हाईकोर्ट में रेट पिटीशन दायर करने का फैसला कर लिया। छोटा किसान टैक्सों के बोझ तले दब चुका। किसान रहनुमाओं का ज़राअत बचाने के लिए इक़दाम का मुतालबा। बहुत बड़ा जुल्म किया गया है कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर अगर हमारा बिल 30,000 है और एडजस्टमेंट के नाम पर 35,000 रुपए का बिल हमें रवाना कर दिया गया है। वासा फैसलाबाद ने बिल वसूली का नया तरीकाकार वाक़ कर दिया। रेवेन्यू अफसरान घर घर जाएंगे। बिल कलेक्शन और गलत बिलिंग की शिकायत भी मौका पर हल की जाएंगी। एमडी वासा की रिकवरी 30% से बढ़ाने की हिदायत। कमर्शियल यूनिट्स हैं और घरेलू यूनिट्स हैं, इनको खुद मौके पे जाके चेक किया जाए। अगर किसी का एरिया कम है उसका एरिया दुरुस्त किया जाए और उनसे रिकवरी ली जाए। और इसके बाद ताकि साइल को बजाय कि वो साइल दफ्तर आके वो अपने मसाइल हमें बताए, हमें खुद जाकर उनका मसला हल करना चाहिए। फैसलाबाद में सब्जियों और सब्ज मसाला जात के भारी दाम। प्याज 83, टमाटर 96 रुपए, लहसुन 295, अदरक 315 रुपए किलो, आलू 73, पालक 80 रुपए किलो। बेशतर सब्जियां निस सेंचुरी पार। फल जेब पर भारी। सेब 180 रुपए किलो, केला 114 रुपए दर्जन। ब्रायलर मुर्गी की फी किलो कीमत भी 345 रुपए हो गई। गढ़ महाराजा में दरियाए चनाब बाहू ब्रिज पर पानी की सतह कम होने लगी। हिफाजती बंद के अंदरूनी इलाकों के सैकड़ों अफराद सैलाबी सूरत हाल से दो चार। बीमारियां फूटने लगी। बच्चे बड़े बूढ़े सब मुतासिर। जानवर भी भूख और बीमारी से मरने लगे। अहले इलाका महकमा सेहत और लाइफ स्टॉक से कैंप न लगाने पर नाला। कॉटन की कमी की इतलात। कारोबार मुतासिर होने का खदशा। ज़राई माहिरीन के मुताबिक ज्यादा बारिशों से पैदावार मुतासिर हुई। रवा बरस कॉटन दरामद करना पड़ेगी। मार्केट में रुई की कीमत बढ़ गई। आने वाले दिनों में कपास मजीद महंगी होने का इम्कान। पंजाब हुकूमत का पीटीआई कारकुनों के खिलाफ 25 मई को बनाए गए मुकदमात खत्म करने का फैसला। सूबाई वज़ीर दाखिला ने मुकदमात झूठे करार दिए। पुलिस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। महकमा प्रोसिक्यूशन और पुलिस से मुकम्मल इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। फैसलाबाद में एनए 108 के ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां। पीपी 112 के उम्मीदवार अब्दुल्ला खान दुम्मर का मदीना टाउन में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। एमएनए फैजुल्ला कमोका की भी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एनए 108 इलाही आबाद रोड पर मैदान सजा लिया। पीटीआई कारकुनान की कसीर तादाद में जलसे में शिरकत। मियां सलमान बारी, राना सलीम शम्मा, आदिल रफी चीमा, अमीन सुल्तानी, इलियास जट की शिरकत। मुस्लिम लीग नून के डिविजनल सदर हाजी अकरम अंसारी कहते हैं पीटीआई के पास जीत के लिए कोई कारकर्दगी नहीं। एनए 108 में मुस्लिम लीग नून मजबूत है। बिजली की कीमतों में इजाफा जल्द वापस लेने की भी यकीन दहानी करवाई। बिलों के अंदर जिस अंदाज में आया है,
हर एक शख्स जो है, चाहे वो घरेलू है, चाहे कोई कमर्शियल है, चाहे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। एफपीआर की जानिब से टैक्स गुजारों के लिए नई मुश्किल, बेनिफिशियल ऑनर की तफसीलात जाहिर न करने पर 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। इनकम टैक्स रिटर्न में बेनिफिशियल ऑनर तफसीलात जाहिर करने की ऑप्शन मौजूद न होने से टैक्स गुजार परेशान। फैसलाबाद में लाल मिल चौक रोड शदीद टूट फूट का शिकार, रोड की खस्ताहाली ट्रैफिक की आमदोरफ्त में रुकावट का बाइस बनने लगी। कपड़े की बड़ी मार्केट का खस्ताहाल रोड कारोबार के लिए जहर कातिल साबित होने लगा। ताजिर कहते हैं कोई गाहक नहीं, दुकानों का किराया निकालना भी मुश्किल हो गया। गुजरने के अलावा हमें अपनी दुकान को किराया ना हमारी पॉकेट से जा रहे हैं। तकरीबन 6 माह से हम लॉस में जा रहे हैं और इसका कौन देगा हमें? कोई जिम्मेदार नहीं बन रहा, कोई रोड पे आके यानी कि कहने के लिए भी तैयार नहीं कि रोड नहीं बन रहा। लोड शेडिंग से फैसलाबाद शहर के ट्रैफिक सिग्नल्स भी मुतासिर, अहम शाहराहों पर सिग्नल्स बंद, वार्डन भी गायब, ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम। ताजिरों ने ट्रैफिक सिग्नल्स को सोलर पर मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद के जंग बाजार में तजावुजात की भरमार, ट्रैफिक तो दूर राहगीरों का गुजरना भी मुश्किल बना दिया गया। सड़क के दोनों अतराफ गैर कानूनी तौर पर बैठे ख्वांचा फरोशों की भरमार, दुकानदार किराया लेने में मसरूफ, इंतजामिया ने आंखें बंद कर ली। बिजली के नए पोल्स बस नाम को, मंसूबा ठप कर दिया गया। फैसलाबाद की अहम शाहराहों से भी पोल्स तब्दील न किए जा सके, खस्ताहाल पोल्स नाखुशगवार वाकयात को दावत देने लगे। चनियोट में मुंतखब नुमाइंदे और जिला अफसरान शहरियों को सहूलियात फराहम करने में नाकाम, रजुआ रोड से मुल्हिका आबादियों में साफ पानी का फुकदान, नूरवाला, हकीम कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में फिल्ट्रेशन प्लांट न लगाए जा सके। सीपीओ फैसलाबाद उमर सईद मलिक ने इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी मुहिम शुरू कर दी। हर सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कम अज कम 3 इश्तिहारी गिरफ्तार करेगा, तहरीरी अहकामात जारी कर दिए। ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद का रवां साल प्रेशर हॉर्न के खिलाफ भरपूर एक्शन, 11,000 से ज्यादा गाड़ियों के चालान, 70 लाख रुपए के करीब जुर्माने। डीएसपी हेडक्वार्टर्स ने रिपोर्ट सीटीओ को भिजवा दी। फैसलाबाद में महकमा लाइव स्टॉक किसानों के लिए मुतहरिक, किसानों को रिलीफ फराहम करने का फैसला। लाइव स्टॉक हुकाम कहते हैं किसानों को सब्सिडी पर साइलेज मशीनें फराहम की जाएंगी, जिससे उन्हें 3 लाख रुपए तक सब्सिडी मुहैया होगी। 22 से 27 अगस्त तक इम्तदादें देंगी वीक मनाने का फैसला, सेमिनार्स कराए जाएंगे, जुम्मा के खुतबों में आगाही दी जाएगी। जिला इंतजामिया की जानिब से तमाम सरकारी इदारों को हिदायत जारी। अमीर जमात इस्लामी वस्ती पंजाब मौलाना जावेद कसूरी की तोबा टेक सिंह आमद, जमात इस्लामी दफ्तर में मीटिंग का एहतमाम किया गया। मियां आरिफ महमूद, वकील अहमद, अताउल्ला हमीद, मियां शुएब, राना गुलाम अब्बास, हाफिज निसार अहमद, जावेद शेरवानी, अरशद जावेद एडवोकेट, आसिफ गुजर की शिरकत। मौलाना जावेद कसूरी कहते हैं हुकूमत ने सैलाब जदगान को तन्हा छोड़ दिया, बिजली बिलों पर जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ 22 अक्टूबर को एहतजाज होगा। जमात इस्लामी तोबा टेक सिंह का आज बहुत अहम इजलास यहाँ पे हुआ है। हमारे अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के जो उम्मीदवारान हैं वो शरीक हुए हैं उसमें, और हमने ये तय किया है कि हम आइंदा आने वाले इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे। गद्दी नशीन अजमेर शरीफ अलहाज सैयद बिलाल हुसैन की फैसलाबाद आमद, अकीदतमंदों की कसीर तादाद मिलने पहुंच गई। उनका कहना था कि उलमा और मशाइख को मिलना चाहिए। सैयद बिलाल हुसैन ने दोनों ममालिक के आपसी ताल्लुकात बेहतर होने पर जोर दिया। मेरी गुजारिश है कि इस मामले में दोनों मुल्कों के जो उलमा मशाइख और हिंदुस्तान के जो महापुरुष पंडित और दूसरे अकायद के लोग हैं वो पाकिस्तान का दौरा करें और पाकिस्तान के लोग इंडिया का दौरा करें, ताकि हमारी जो ये दूरियां हैं ये कम हो।